नमस्ते, प्रणाम आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माफी चाहता हूं, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ। और हमारे आयुष दर्पण फाउंडेशन के द्वारा 2 दिवसीय कायरोप्रैक्टिस के सेशंस का जो है वो ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें भारत से तकरीबन भारत के विभिन्न राज्यों से बहुत सारे सीखने के लिए लोग आए। ये सत्र बहुत ही सफल रहा। तो मैं थोड़ी सी मेरी व्यस्तताएं रही। इसके अलावा हमने पंचकर्म का एक डेमोन्स्ट्रेशन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। उसमें भी मेरी व्यस्तताएं रही। मैं केवल पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं मरीज भी देखता हूँ। और मैं तमाम सारे सामाजिक कार्यों में भी अपनी सहभागिता देता हूँ। इन सभी कारणों से इन लेक्चर्स के लिए समय निकालना थोड़ा सा कठिन तो होता है। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि मैं जहां भी रहूं 7:30 से 8 बजे के बीच में मैं आपके साथ में सत्र में जुड़ूं। तो मैं अभी भी कहीं बाहर हूं और वहीं से ये सत्र को आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो योग है वो है बड़वानल चूर्ण। देखिए कितना बढ़िया है। तो चलिए आप सब जुड़ जाइए हमारे साथ में आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप से और हमारे फेसबुक पेज पर आप सब जुड़ें और आप सब इस सत्र को शेयर करें। आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को बहुत अच्छा जो है रिव्यू दिया था। और यही कारण है कि हम इस लेक्चर्स को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी ने आज मकर संक्रांति के पर्व को, जहां अब सूर्य जो है वो अब दक्षिणायन से क्रमशः धीरे धीरे उत्तरायण की तरफ जाएगा। और हमारे यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और बहुत सारे लोगों ने इस समय में गुड़ के बने हुए तिल के लड्डू भी खाए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी आज जो है मकर संक्रांति बेहतरीन तरीके से मनाया होगा। तो चलिए आज हमने इसीलिए एक ऐसा योग आपके समक्ष लाए हैं। पहले भगवान धन्वंतरी का वंदन करते हैं और बस तुरंत आपके पास हाजिर होते हैं। धन्यवाद। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी हमारे साथ में जूम पे यहाँ जुड़ गए हैं। और अब आपको प्रयास किया जाएगा कि ये सत्र आपको हमेशा मिले। तो आज का जो हमारा योग है वो है बड़वानल चूर्ण। बड़वानल चूर्ण, देखिए नाम भी कितना ऐसा लग रहा है ना, जो कहीं ना कहीं इसमें आनल है। और कुछ ऐसे नाम होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में यहाँ जुड़ रहे हैं।
चलिए मैं आपको जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, और आप सब जो है इसको अभी थोड़ी देर बाद आप इसे जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देखेंगे आप। बड़वानल चूर्ण जो है ये मैं यूं कहूँ कि इसका जो वर्णन है वो भंगसेन ने अजीर्ण रोगाधिकार में और गद निग्रह में भी इसको चूर्ण कल्पना में बताया है, और आचार्य सारंगधर ने भी इसे चूर्ण कल्पना में इसका वर्णन किया हुआ है। मैं देखिए इसके मैं आपको इसीलिए ये सब लेके आता हूं ताकि आपको आ, इन चूर्णों के बारे में आपको पता चले, आप जानें समझें, और कैसे ये इतनी साधारण से जान पड़ने वाली जो दवाइयां हैं वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, वैश्य वानर चूर्ण से इसका नाम कंफ्यूज मत करिएगा। वो वैश्य वानर चूर्ण अलग है और ये बड़वानल चूर्ण है। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। शारंगधर संहिता में जो इसके बारे में सूत्र बताया है वो कहा है, सैंधवम पिप्पली मूलम पिप्पली चव्य चित्रकम शुंठी हरित की चे इति श्रम वृद्धानि चूर्णयेत् बड़वानलम मैत चूर्णम स्याद अग्निदीपनम। साधारण सी बात मैं कहूं तो आप इसमें से अधिकांश औषधियों के बारे में आप जानते हैं। बड़वानल चूर्ण के जो भी घटक हैं वो सब आप जानते हैं, लेकिन क्या? तो बड़वानल चूर्ण में आप देखें तो सेंधा नमक, बड़वानल चूर्ण में पिप्पली, बड़वानल चूर्ण के मुख्य घटक में पिप्पला मूल, छव्य, चित्रक, शुंठी और हरित, ये 7 द्रव्य इसमें आते हैं। चलिए आप दोबारा रिपीट करिए इन द्रव्यों के नाम। बड़वानल चूर्ण, देखिए मेरा प्रयास ये रहता है कि हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको उनके पिटारे में चिकित्सा के लिए कई सारे अस्त्र शस्त्र मौजूद हों। आप जानते हैं कि किसी भी चिकित्सा के लिए आपको रोग की पहचान जरूरी है, रोग के बारे में, रोग की उत्पत्ति कैसे हुई है ये जानना भी जरूरी है, रोग के पूर्व रूप रूप भी जानना जरूरी है। पंच निदान की बात कही गई है ना, निदानम पूर्व रूपाणी रूपाणी उपसय तथा संप्राप्तिश्चेत विज्ञानम रोगाणाम पंचधाम स्मृति, ये 5 चीजें तो आप जानते ही हैं। और लेकिन जो फाइनल चीज जो आपको आनी चाहिए वो है हमारा औषध। कहते हैं ना, भेषज द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, यानी कि अगर आप बहुत अच्छे विद्वान हैं लेकिन आपके पास में बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, लेकिन आपके पास में दवाई नहीं है, आपके पास में औषधि नहीं है, द्रव्य नहीं है, उपस्थाता परिचारक नहीं है, और आपका रोगी अच्छा नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी चिकित्सा करें वो चिकित्सा सफल नहीं होती है। इसीलिए हमने प्रयास किया है कि आप सभी के लिए प्रैक्टिस में आने वाले ऐसे छोटे छोटे योग जिसे आप बहुत आसानी से बना सकें और आप अपनी चिकित्सा में इसका प्रयोग करें, और ये आपको ज्यादा से ज्यादा आपको यश कीर्ति आपको दें। और सबसे बड़ी बात है, क्वचित धर्म क्वचित कीर्ति क्वचित यशः कर्माभ्यास क्वचित चेति चिकित्सा ना अस्ति निष्फला, चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती है। तो चलिए, सेंधा नमक, पिप्पली, पिप्पला मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। आप बोलेंगे सर पिप्पली पिप्पला मूल चव्य चित्रक और शुंठी तो पंचकोल के घटक है। हाँ, बस आपने इसमें हरित की मिलानी है और सेंधा नमक मिलाना है। ये 7 द्रव्यों को आपने क्रमशः 12-12 ग्राम आपने लेना है। यानी कि आपने 12 ग्राम कैसे लेना है, तो आपने जैसे 12 ग्राम आपने सेंधा नमक लिया तो पिप्पली 24 ग्राम लेंगे आप, पिप्पला मूल उससे तिगुना 36 ग्राम लेंगे, चव्य उसका 4 गुना यानी 48 ग्राम लेंगे, चित्रक उसका 5 गुना यानी 60 ग्राम लेंगे, और शुंठी 6 गुना यानी कि आपने 72 ग्राम लेना है, और हरड़ जो है वो आपने 7 गुना यानी 84 ग्राम लेना है। ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे आपने डबल करते जाना है क्वांटिटी को। सेंधा नमक अगर आपने 1 तोला लिया है तो पिप्पली आपने जो है वो 2 तोला यानी 24 ग्राम लेना है। 1 तोला 12 ग्राम के आसपास आता है, तो 12 ग्राम आपने सेंधा नमक लिया तो 24 ग्राम आप पिप्पली लेंगे।
फिर आप उससे दुगना 3 यानी कि 36 ग्राम आपने पिपली मूल लेना है। फिर आपने 4 गुना चब्बे लेना है 48 ग्राम। फिर आपने चित्रक 5 60 ग्राम 5 गुना। और शुंठी आपने 6 गुना यानी 72 ग्राम। और हरित की जो है आपने 7 तोला यानी लगभग 84 ग्राम लेना है। इन सबको आपने अलग अलग चूर्ण बना के एक साथ होमोजेनस मिक्सचर के रूप में बनाना है। ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है। और लीजिए आपका ये बड़वानल चूर्ण तैयार हो गया। बड़वानल चूर्ण कहाँ कहाँ काम आता है? देखिए ये एक ऐसी दवा है बड़वानल चूर्ण, फिर से ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये सर वैश्य वानर चूर्ण तो नहीं है। जी नहीं, ये वैश्य वाचक वानर चूर्ण नहीं है, ये बड़ वानल चूर्ण है, बड़ वानल। ये देखिए बहुत सारी जगहों पर इस औषधि का वर्णन है, पर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ वानल चूर्ण जो है वो अग्नि को बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ औषधि के रूप में आप इसे मान सकते हैं। अजीर्ण की चिकित्सा में इसे श्रेष्ठ औषधि के रूप में प्रयोग करने की बात बताई गई है। और आप इसे देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया हमारा एक ऐसी औषधि है जिसका और भी कई प्रयोग है। कहते हैं श्रम वृद्धानि चूड़येत बड़वारलम एत चूर्णम स्याद अग्निदीपनम। यानी अगर आप कहेंगे इसका प्रमुख जो यूज है, बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं, तो इसका जो प्रमुख योग है अगर आप कहेंगे तो रेफरेंस इसका मैंने बताया, कुछ फिर दोबारा बोल रहे हैं सर, दोबारा से आप हमें इसका रेफरेंस बताइए। तो सर जी इसका रेफरेंस जो है वो है बंगसेन अजीर्ण रोगाधिकार और गद निग्रह के चूर्णाधिकार। और वहीं अगर आप आचार्य शारंगधर के चूर्ण कल्पना प्रकरण में आप अगर देखेंगे तो वहां पर इसका जो है वो जो आपको मिलता है, इसका प्रयोग मिलता है। देखिए हनुमान जी से बड़वानल शब्द जुड़ा हुआ है, अगर आप देखें तो कहते हैं श्री सीताराम चंद्र प्रत्यर्थम च हनुमत बड़वानलम सूत्रम जप महाम करिष्ये ध्यान मनोजवम मारुत तुल्य वेगाम शगद्वेन्द्रियम बुद्धमताम वरश्चाम वात आत्मजाम वानर यूथ मुख्याम श्री राम दूतम शरणाम प्रपद्ये। देखा आपने, यानी हनुमान जी, हमारे हनुमान जी से कहते हैं इसका कनेक्शन है। यानी हनुमान जी के लिए कहा गया है कि वो बड़वानल है, यानी कि वो अनल, यहाँ अनल शब्द अग्नि के लिए आया है। तो यानी कि अग्नि का जहां पर अग्नि की कमी हो वहां पवन पुत्र हनुमान की तरह ये बड़वानल चूर्ण काम करता है। नाम में ही इसके इतने प्रभाव छुपे हुए हैं। तो जहां भी अग्नि बांध हो वहां पे आप देख सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअली इसके आप घटक द्रव्यों को देखें तो आप सब जानते हैं कि जो हरित की है इसका कई योगों में आपने प्रयोग देखा है, इसका हम अनुलोमन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आपने पंचकोल के घटक द्रव्यों का प्रयोग भी आपने देखा है, इसका प्रयोग भी दीपन पाचन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से आपने सेंधा नमक, इसका प्रयोग भी आपने देखा है, हम लोग प्रायः इसका प्रयोग भी जो है वो शोषण को बढ़ाने के लिए करते हैं। शोधहर प्रभाव इसका सब जानते हैं। और इस प्रकार से ये फॉर्मुलेशंस इस प्रकार से बढ़ाते हुए क्रम में हमें क्रमशः सेंधा नमक से लेकर के आपने जो है हरड़ तक आपने लेना है, यानी कि डबल 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 करते हुए चलना है। और आपने इसको आराम से बना के आपने कंटेनर में आपने इसे टाइट कंटेनर में रखना है। तो ये आपका बड़वानल चूर्ण तैयार हो गया। आप इसे आसानी से दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर इसका कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनके कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। नरेंद्र सिंगला जी को नमस्ते, सुंजय जी नमस्कार, पायल चौहान जी नमस्ते, संदीप कौशल जी नमस्ते। और भी जो लोग यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। जी आपको ये सत्र में रेगुलर प्रयास करूंगा, लेकिन मैं कई बार ऐसा हो जाता है कि हम चाह करके भी कई बार आपके समक्ष नहीं आ पा रहे। हंसराज चौहान जी नमस्ते, आपको बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। हमारे इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ठीक आधे घंटे के बाद ये सत्र जो है वो यूट्यूब पे आएगा, तो वहां भी आप देखेंगे। अब दूसरा एक बात देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको आप आम वात में भी प्रयोग कर सकते हैं। पंचकोल है ना इसमें,
और बात के अनुलोमन के लिए भी आप कर सकते हैं, हरड़ है इसमें। तो आप पंचकोल की घटक द्रव्यों का प्रयोग आप दीपन पाचन के लिए कर सकते हैं। अजीर्ण में इसका प्रयोग बहुत बेहतरीन अग्निवर्धक के रूप में बताया है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अग्नि दीपक इसका प्रभाव है। तो आपको ये बड़वानल चूर्ण आप स्वयं बना सकते हैं। ये वडमानल जो शब्द है ये हनुमान जी से जुड़ता है। हम यूं कहें कि ये हमारे वैद्यों के लिए हनुमान जी के समान काम करने वाली, पवन पुत्र के समान काम करने वाली ये औषधि है। कैसा लगा आपको हमारा एक सूक्ष्म प्रयास? मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ औषधियों का निर्माण स्वयं करेंगे। अब सवाल एक है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है। हरड़ सबसे सेफ ड्रग है। हरित के बारे में आप सब जानते हैं, कहा कदाचित कुप्यते माता नवोदरस्ता हरित की। तो आपको हरड़ का कोई नुकसान नहीं होता है। फिर भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें सेंधा नमक है। इसमें ऐसी औषधियों का प्रयोग है जो प्रायः जिनकी तासीर जो है वो उष्ण है। तो आपने हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में देने से इसे आप थोड़ा सा सावधानी रखें। प्रेगनेंसी में जैसा कि आप पूछते हैं, प्रेगनेंसी में दवाओं को देने से पहले चिकित्सक का अपना विवेक है, क्योंकि ऐसी कोई भी ऐसी रिसर्च हम हमारे सामने नहीं है कि इनके घटक द्रव्यों का कोई ऐसा दुष्प्रभाव प्रेगनेंसी में या फिर आने वाले जो बच्चे हैं उस पर पड़ता हो। फिर भी मैं कहूंगा कि वैद्य को ये बात अपने ध्यान में रख करके ही प्रयोग कराना चाहिए। अधिक मात्रा में ली गई हर दवा नुकसान करती है, इसलिए किसी भी दवा का स्वनिर्माण कर कोई भी सामान्य जनता इसका स्वयं प्रयोग ना करें। इसका प्रयोग चिकित्सक के निर्देशन में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कई रोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पिप्पली से, पिप्पली मूल से या चव्य चित्रक शुंठी आदि द्रव्यों से कुछ हाइपर सेंसिटिविटी जैसी समस्या हो। हालांकि ऐसी कोई समस्या सामान्य रूप से होती नहीं है, पर हो सकता है किसी को हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपने वडबालल चूर्ण को आपने पैक कंटेनर में रखा है तो इसका जो यूज आप 2 साल के अंदर कर लें। और यदि आपने इसे ओपन कर दिया है तो इसे आप 3 से 4 महीने के बीच में आपने इसका उपयोग कर लेना है। ये औषधि बहुत ही बेहतरीन औषधि है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका प्रयोग करेंगे और आप हमारे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे। कैसा लगा आपको हमारा यह प्रयास बंडवानल के रूप में? तो चलिए आप भी भगवान हनुमान जी के रूप में इस जो हमारे आचार्यों ने जो ये योग बताया इसका प्रयोग करें। सुखी रहें, मस्त रहें। पुनः आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।